क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें टीम इंडिया शानदार खेल दिखा रही है। अब हालात ये हैं कि भारतीय टीम को पिछले कई सालों से, कई दशकों से कोई भी विदेशी टीम भारत में आकर टेस्ट मैच में हरा नहीं पाई है। तो ऐसे में अब भारत को हराने के लिए वर्ल्ड टेस्ट टीम बनाने की प्लानिंग चल रही है और आईसीसी भी इसे लेकर प्लान कर रही है और इसी वर्ल्ड टेस्ट टीम की कप्तानी को लेकर अब बवाल छिड़ गया। जी हाँ, 4 देशों के दिग्गजों ने 4 खिलाड़ियों पर संग्राम मचा दिया। यहाँ तक कि पाकिस्तान के बाबर आजम को भारत के खिलाफ कप्तानी देने की बात होने लगी है। तो असल में क्या है पूरा मामला, कहां से आया आइडिया और कहां तक पहुंचा, किस किस के बीच किस किस पर हुआ संग्राम, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी रहे मार्क वॉ ने आइडिया दिया था कि भारत को भारत की धरती पर हराने के लिए पूरी दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों की एक टेस्ट टीम बनानी होगी और इससे टेस्ट मैचों के भविष्य को भी खासा फायदा होगा। और यही नहीं, आईसीसी भी इस पर पॉजिटिव दिख रही है। जी हाँ, आईसीसी भी भारत के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट टीम बनाने की प्लानिंग कर रही है, मैच की प्लानिंग कर रही है और ये मैच जून के बाद कभी हो सकता है, यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के बाद भारत के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट टीम मैच खेल सकती है। अब भारत के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट टीम में खिलाड़ियों को चयन को लेकर भी कई तरह की बातें आ रही हैं और यहाँ तक कि खास तौर पर कप्तानी को लेकर संग्राम छिड़ा है। दुनिया भर के दिग्गज आपस में भिड़ गए। असल में मार्क वॉ ने ही इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को कप्तानी देने की बात भी कही थी और कहा था कि बेन स्टोक्स ही बेस्ट कप्तान साबित होंगे, मगर इसमें 3 और देशों के दिग्गज भी भिड़ गए और बाबर आजम का नाम कप्तानी की रेस में आ गया है। सबसे पहले इस पूरे मामले पर कूदने सामने आए रिकी पॉन्टिंग। जी हाँ, रिकी पॉन्टिंग उस टीम का हिस्सा रहे जिसने 2001 में भारत को सीरीज का पहला टेस्ट मैच तो हराया था, लेकिन हाँ, तब सीरीज जीत नहीं पाए थे। तो अब रिकी पॉन्टिंग का कहना है कि बेन स्टोक्स को भारत में कप्तानी करने का अनुभव नहीं है और बेन स्टोक्स के बजाय ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ को इस वर्ल्ड टेस्ट टीम का कप्तान बनाया जाना चाहिए, क्योंकि स्मिथ भारत में पहले भी कप्तानी कर चुके हैं और इस बार भी पैट कमिंस के नहीं रहने पर कप्तानी करने वाले हैं और इसीलिए अब पॉन्टिंग के इस नए दावे के बाद नई बहस छिड़ गई है। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज के जवाब में न्यूजीलैंड के साइमन डूल भी कूद पड़े और साइमन डूल ने कहा कि पिछले साल भारत को भारत की धरती पर टेस्ट मैचों में भले ही न्यूजीलैंड की टीम हरा नहीं पाई, लेकिन हाँ, एक टेस्ट मैच को ड्रॉ कराने में कामयाब रही, जो कि दुनिया की दिग्गज टीमें भी नहीं कर पाई थी और उस टीम की कमान केन विलियमसन के पास थी और इसीलिए विलियमसन को ही उस हिसाब से भारत के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट टीम का कप्तान होना चाहिए, अगुवाई करनी चाहिए। हालांकि विलियमसन अब अपने देश की कप्तानी भी छोड़ चुके हैं, लिहाजा उनका दावा थोड़ा सा कमजोर है। अब इस लड़ाई में कूदने वाले तीसरे दिग्गज रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व चीफ रमीज राजा। जी हाँ, रमीज राजा ने कहा कि दुनिया भर में अगर भारत को भारत की धरती पर कोई भी टीम हराने का मादा रखती है, दमखम रखती है, तो वो है पाकिस्तान की टीम। जी हाँ, रमीज राजा ने बड़ा दावा किया और रमीज राजा ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच सीधे सीधे तो कोई सीरीज होती नहीं, लेकिन अगर हाँ, भारत के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट टीम बन रही है तो जिसमें बाबर आजम को भी शामिल किया जा रहा है, तो रमीज राजा ने कहा कि उस टीम की कप्तानी हर हाल में बाबर आजम को ही दी जानी चाहिए, क्योंकि बाबर को पता है कि एशियाई पिचों पर कैसे कप्तानी की जाती है, कैसे बल्लेबाजों को बैटिंग करवाई जाती है और कैसे अपने बॉलर्स को चलाया जाता है। इसीलिए रमीज राजा ने साफ साफ कहा कि बाबर आजम ही भारत के खिलाफ कप्तानी में सबसे आगे होनी चाहिए। अब यहाँ पर पूरे मामले में खासा ट्विस्ट आ गया, क्योंकि यहाँ पर कई सारे नाम रेस में आ गए। बेन स्टोक्स के बाद स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन और यहाँ तक कि बाबर आजम का भी नाम आ गया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज मार्क वॉ ने एक बार फिर जोर देकर कहा कि अगर भारत के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट टीम का मैच होता है तो कप्तानी के लिए सिर्फ एक दावेदार है, वो है बेन स्टोक्स, क्योंकि इन दिनों बेन स्टोक्स ही बेस्ट कप्तान है और उनकी कप्तानी में इंग्लैंड कमाल का खेल दिखा रही है। बेन स्टोक्स का पैच बॉल क्रिकेट ही भारत को भारत की धरती पर हरा सकता है और इसके लिए स्टीव स्मिथ, विलियमसन या फिर बाबर आजम के बस की बात नहीं है। अब इन चारों दिग्गजों में वर्ल्ड टेस्ट टीम की कप्तानी को लेकर संग्राम छिड़ गया और साफ साफ लड़ाई हो गई है कि वर्ल्ड टेस्ट टीम की कप्तानी कौन करेगा, कौन भारत के खिलाफ अगवा करेगा। और वैसे अभी रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो बेन स्टोक्स ही सबसे आगे हैं, सबसे बेहतर कप्तान भी साबित होंगे। लेकिन अगर भारतीय पिचों की बात करें, स्पिन फ्रेंडली पिचों की बात करें या फिर स्पिन वाली विकेट पर समझ की बात करें, तो पाकिस्तान के बाबर आजम खासे फायदेमंद साबित हो सकते हैं वर्ल्ड टेस्ट टीम के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की पिचें भी लगभग भारत जैसी हैं और इसीलिए उन पिचों पर खेलने का फायदा बाबर आजम को और वर्ल्ड टेस्ट टीम को भारत के खिलाफ मिल सकता है। हालांकि अभी सब कुछ आईसीसी पर निर्भर है। भारत के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट टीम का कोई खाका अभी तक तैयार नहीं है, मैच की तारीख भी अभी तक तय नहीं है, लेकिन हाँ, बस कहें तो पूरे दुनिया में जोर शोर से चल रहा है और जल्दी इन सब की घोषणा आईसीसी की तरफ से हो सकती है। तो आपका क्या मानना है?
कौन होना चाहिए इस वर्ल्ड टेस्ट टीम का कप्तान भारत के खिलाफ, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ, अगर आपको वर्ल्ड टेस्ट टीम देखनी है जो कि भारत के खिलाफ खेल सकती है तो उसके लिए हमारा पिछला वाला वीडियो जरूर देखें। तो भारत की धरती पर दुनिया की कोई भी टीम टेस्ट मैच जीत नहीं पाती है। जीतना तो बहुत दूर की बात है, ठीक से मुकाबला तक नहीं कर पाते। कोई 2 दिन में हारता है, कोई 3 दिन में सरेंडर करता है, किसी की 10 विकेट से तो किसी की पारी से हार होती है। और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे दिग्गज भी यहाँ पानी भरते नजर आते हैं। तो क्या भारत को भारत की धरती पर हराने के लिए वर्ल्ड 11 की जरूरत है? जी हाँ, ऐसा ही कुछ आइडिया फ्लोट किया है ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी रहे मार्क वॉ ने, और आईसीसी से इसे लेकर मांग की। और बड़ी बात यह है कि आईसीसी भी इसे भुनाने की कोशिश में जुट गया है। जी हाँ, असल में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर मार्क वॉ का कहना है कि भारत को अगर उसके घर में टेस्ट मैचों में हराना है तो पूरी दुनिया को एक होना होगा, दुनिया भर के बेस्ट खिलाड़ी चुनने होंगे और तब जाकर भारत को उसके ही घर में चुनौती दी जा सकती है। और इसे लेकर आईसीसी से डिमांड की है। अब आईसीसी भी टेस्ट क्रिकेट की कम होती या कहीं की खत्म होती लोकप्रियता को लेकर जूझ रहा है और आईसीसी इसे लेकर प्लानिंग करने लगा है। और प्लान ये है कि अगर भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को जीत लेती है तो फिर उसके बाद दुनिया भर के दिग्गजों की एक टीम बनाकर एक टेस्ट मैच आयोजित कराया जाएगा भारत के खिलाफ, जो कि भारत की ही धरती पर होगा और उसे सबसे बड़ा इवेंट बनाने की तैयारी भी हो रही है। यानी कि भारत के खिलाफ दुनिया भर के दिग्गज बनाएंगे वर्ल्ड टेस्ट 11 और मैच होगा भारत की धरती पर। अब वर्ल्ड टेस्ट 11 बनती है तो उसमें कौन कौन शामिल होंगे ये आपको बताते हैं। सबसे पहले कप्तान की बात करते हैं। बेन स्टोक्स इंग्लैंड के कप्तान और हाल फिलहाल सबसे ज्यादा हिट हैं, तो लिहाजा बेन स्टोक्स को यहाँ पर कप्तानी दी जा सकती है। बाकी खिलाड़ी आपको बताते हैं। बतौर ओपनर पहले खिलाड़ी हो सकते हैं न्यूजीलैंड के टॉम लैथम, जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, जबरदस्त खेलते हैं और लैथम बेहतरीन ओपनर हैं। और लैथम का साथ देने के लिए दूसरे खिलाड़ी हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा। जी हाँ, ख्वाजा स्पिनर्स को काफी अच्छा खेलते हैं, तो उस्मान ख्वाजा को यहाँ पर जगह मिल सकती है। तीसरे नंबर पर आने वाले खिलाड़ी होंगे न्यूजीलैंड के केन विलियमसन, जो कि तीसरे नंबर के बेस्ट बल्लेबाज हैं। तो वहीं चौथे नंबर पर आएंगे ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ, जो कि स्पिनर्स को काफी अच्छा खेलते हैं, मिडिल ऑर्डर में अद्भुत बल्लेबाजी करते हैं। पांचवें नंबर पर आएंगे इंग्लैंड के जो रूट। जी हाँ, इंग्लैंड के रूट को भी यहाँ पर जगह मिल सकती है और जो रूट के साथ फैब 3 यानी कि रूट, स्मिथ और विलियमसन तीनों को यहाँ जगह मिलेगी। अब इसके बाद छठे नंबर पर जगह मिलेगी बाबर आजम को, जो कि पाकिस्तान के कप्तान है। जी हाँ, मिडिल ऑर्डर के बेहतरीन शानदार खिलाड़ी हैं बाबर आजम और वो यहाँ पर खेलने आएंगे। जबकि इसके बाद सातवें नंबर पर आएंगे कप्तान बेन स्टोक्स, जो कि ऑलराउंडर की भूमिका में होंगे और टीम को लीड भी करेंगे। टीम के दूसरे ऑलराउंडर होंगे बांग्लादेश के शाकिब अल हसन, जो कि शानदार और अद्भुत खिलाड़ी हैं, बल्लेबाजी बेहतरीन करते हैं, तो वहीं उनकी गेंदबाजी भी अद्भुत है और शाकिब 8वें नंबर पर आकर बल्लेबाजी करेंगे। टीम के दूसरे स्पिनर हो सकते हैं श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा डिसिल्वा, जो कि शानदार गेंदबाज हैं और उनकी बॉलिंग भारतीय पिचों पर खतरनाक हो सकती है। हालांकि यहाँ पर दूसरे स्पिनर या कहें कि दूसरे स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर बांग्लादेश के मेहंदी हसन मिराज की भी दावेदारी है, जो कि भारत के खिलाफ बेहतरीन खेल दिखाते रहे हैं और ऊपर से बल्लेबाजी तो करते ही हैं, गेंदबाजी भी शानदार करते हैं। वहीं टीम में जो रूट पहले से मौजूद है, जो कि लेग स्पिनर के एक और विकल्प के रूप में होंगे। इसके बाद 2 तेज गेंदबाज यहाँ पर खिलाए जाएंगे और वो होंगे दुनिया के नंबर 1 टेस्ट बॉलर जेम्स एंडरसन, तो दूसरे होंगे पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी। जी हाँ, 2 ही तेज गेंदबाज यहाँ पर खेलेंगे। तीसरे तेज गेंदबाज बेन स्टोक्स होंगे और दोनों तेज गेंदबाज दुनिया के बेहतरीन बॉलर हैं। तो कुल मिलाकर टीम बेहतरीन और संतुलित नजर आ रही है। ओपनिंग बेहतरीन शानदार है, तो मिडिल ऑर्डर में दुनिया के सबसे दिग्गज खिलाड़ी मौजूद हैं, जो कि स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों को बराबर खेलते हैं। तो वहीं गेंदबाजी में भी पेस बॉलर्स के साथ साथ स्पिन का भी जबरदस्त जमावड़ा है। तो कुल मिलाकर माना जा रहा है कि ये वाली वर्ल्ड टेस्ट टीम भारत के खिलाफ टेस्ट मैच खेल सकती है, जिसका आइडिया मार्क वॉ ने निकाला है और आईसीसी भी इस पर विचार कर रहा है और जून के बाद इस पर बड़ा फैसला हो सकता है। तो आपका क्या मानना है, कितनी मजबूत है ये वर्ल्ड टेस्ट टीम और क्या ये भारत को चुनौती दे पाएगी? तो आपका क्या मानना है इस प्लान पर, इस टीम पर? अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।